जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। आज एक बार फिर हम फोकस लेकर आए हैं। फोकस करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और फोकस करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जनता किसे मुख्यमंत्री के रूप में पसंद करती है। जानेंगे कि आखिरकार बिहार की जनता मुख्यमंत्री यानी सुशासन बाबू के बारे में क्या राय रखते हैं। चलिए एक आकलन हम करेंगे। यह जरूरी नहीं है कि हमारा यह आकलन पूरी तरह सत्य हो या फिर इस आकलन पर आप भरोसा करें। आप वही करें जो आपका मन करे, आप वोट वही करें जो आपका मन करे, लेकिन कोई भी वोट करने से पहले सोच विचार जरूरी है। फोकस में आज यही हम बताने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीत को लेकर एक संभावित सर्वे भी हुई थी। हम आपको बता दें कि बिहार में बेहद लोग 2005 में, और वो कई बार अपने भाषणों में भी कहते हैं, याद है ना 2005 से पहले बिहार का हालत क्या था, दिन दहाड़े लूट लिया जाता था। बिल्कुल बात सच है। बिहार में 2005 से पहले लालू प्रसाद यादव का शासन था और कहते हैं कि वहां दिन दहाड़े आपराधिक घटनाएं अंजाम को पा लेती थी। जहां तक हम कोसी सीमांचल पूर्णिया की बात करेंगे तो पूर्णिया से बनमनखी आना और बनमनखी से पूर्णिया जाना भी शाम 3-4 बजे के बाद लोग बंद कर देते थे। चूंकि बनमनखी से मैं भी जुड़ा हूं और हमें भी इतना ज्ञात है कि उस समय शाम 3 बजने के बाद 4 बजने के बाद लोग बाइक से कार से भी सफर करने से डरते। बहरहाल आपको बता दें कि सुशासन बाबू आए यानी नीतीश कुमार की सरकार आई और फिर बिहार में सुशासन आया, जिसको लेकर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार जीत दर्ज किए और यही वजह रहा कि उनका नाम के साथ सुशासन जुड़ गया। लेकिन अब उम्र बढ़ती चली गई है और उम्र बढ़ने के साथ ही कुछ ऐसा कह जाते हैं जो आखिरकार चर्चा का कारण बन जाता है। भाजपा के साथ अलग होना, भाजपा के साथ जुड़ जाना, फिर भाजपा के से अलग होना, इसको लेकर के भी नीतीश कुमार को पलटू चाचा भी कहा गया। अब आपको बता दें कि अलटने पलटने की राजनीति में अब भी बागडोर नीतीश के हाथ में है और यही वजह है कि 2025 के चुनाव में एनडीए ने साफ और उसके घटक दलों ने साफ शब्दों में कह दिया है कि नीतीश कुमार ही हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। दरअसल कोई और अन्य कद्दावर दलित चेहरा सामने नहीं है। यही वजह है कि नीतीश को ही सामने रखा जा रहा है। जदयू का साथ भाजपा छोड़ने को तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें मालूम है कि जदयू का साथ बेहद जरूरी है और जदयू और भाजपा मिलकर ही सरकार अगली बार भी बना सकते हैं। आपको बता दें कि एक सर्वे हुई कि आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन के साथ क्या जीत संभव होगी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार इस बार 2025 विधानसभा चुनाव जीतने के लिए चुनाव की तिथियां घोषित होने से पहले कई लुभावनी घोषणा कर चुकी, जैसे बिजली बिल में 125 यूनिट फ्री कर देना, दिल्ली के केजरीवाल के तर्ज पर 125 यूनिट फ्री बिहार में कर दी गई और लागू भी कर दिया गया। फौरन घोषणा हुई और फौरन लागू भी हुआ। दूसरी घोषणा एक बड़ी घोषणा मानी जा रही है महिलाओं के रोजगार के संवर्धन हेतु, उनके बढ़ावा हेतु कि 10,000 की तत्काल राशि दी जाएगी और 6 महीने उसका पूरा आकलन करने के बाद 2 लाख रुपए की और मदद की जाएगी। इस तरह से हर घर से एक महिला को रोजगार खड़ा करने का अवसर प्राप्त होगा। यह भी एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ी घोषणा है और इसका भी 2025 के चुनाव पर खासा असर होगा। आपको बता दें कि एनडीए को अनुमान है कि लगभग 125 से 150 तक की सीटें ला सकता है। अनुमान है 136 सीटों का आंकड़ा पर, लेकिन इसमें सीटें घटती बढ़ती भी हो सकती है। आपको बता दें कि महागठबंधन को यानी कि इंडी गठबंधन को 75 सीट मिलने का अनुमान है। यह सिर्फ एक अनुमान है, कोई दावा नहीं है। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड को 29 सीटों पर जीत और 2 पर बढ़त का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि उनकी अनुमानित संख्या
जो सीटें ला सकता है वह 29 और 2 अगर जोड़ दिया जाए तो 31 सीटों पर। बीजेपी की बढ़त की बात करें तो उसे 64 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि 17 अन्य सीटों पर उनकी बढ़त हो सकती है, जिससे कि वो भी एक अच्छी आंकड़ों के साथ आगे ही रहेगी। यानी कि बीजेपी जदयू से आगे रहेगी और दोनों के मिलने के बाद, लोजपा वगैरह के मिलने के बाद बिहार में सरकार बनाने की कवायद वो कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि लोगों से जब पूछा गया एक सर्वे में कि आखिर पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर कौन है, आपको याद होगा कि 2005 के बाद सर्वे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे रहते थे, लोगों की पहली पसंद बन गए थे। लेकिन निरंतर उम्र के तकाजा यह रहा कि अब उनके उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके शब्दों और बयानों और कुछ फैसलों के कारण लोगों के नज़रों से अब वो थोड़ा मध्यम होता जा रहा है। यही वजह है कि लोगों ने तेजस्वी यादव को 35 से 41% तक लोगों ने पसंद किया है मुख्यमंत्री के तौर पर। एक युवा सीएम के तौर पे 35 से 41% लोगों ने उन्हें अपनी पसंद बताया, जबकि एक आकलन के अनुसार 15 से 20% लोगों ने नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में बताया है। यहाँ ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये अनुमान सिर्फ एक अनुमान है, न कि कोई परिणाम है। आप सोच समझकर विचार कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो या कोई अन्य, आप उन्हें परखिए, समझिए और फिर वोट कीजिए। प्रशांत किशोर भी बिहार में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं और खूब कह रहे हैं कि अगर वो आएंगे तो बिहार में इंडस्ट्री लाएंगे, बिहार से पलायन रोक देंगे। जब पलायन का जिक्र हुआ है तो आपको बता दें कोरोना काल, भला कोरोना काल को आप कैसे भूलेंगे। आप याद कीजिए कि कोरोना काल में बिहार से बाहर के बिहारियों की क्या हालत हुई थी, और तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि अब बिहारियों को रोजगार उपलब्ध बिहार में ही होगा, यहीं रोजी रोजगार देंगे, यहीं इंडस्ट्री देंगे और अब उन्हें बिहार से बाहर नहीं जाना होगा। लोगों ने भी तौबा की कि अब बिहार से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन रोजी रोजगार की उम्मीदें बेमानी साबित हुई और वे फिर से बीवी बच्चों, माँ बाप को छोड़कर प्रदेश जाने लगे। तो यानी एक बार फिर से हम आपको बता दें कि पलायन बदस्तूर जारी है, और इसको लेकर जहां जनस्वराज के नेता प्रशांत किशोर ने कवायद की है कि वह अगर आएंगे तो इंडस्ट्री और व्यापार लाएंगे और लोगों का पलायन रोकेंगे, तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी एक बार फिर से वादा है कि वह खूब इंडस्ट्री लगाएंगे, खूब रोजगार लाएंगे। आपको बता दें कि वहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के गठजोड़ का यह परिणाम भी सामने आया है कि वो कहते हैं कि युवा मुख्यमंत्री होगा और युवा सरकार होगा, यहाँ रोजी और रोजगार होगा। अब किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं, यह आप स्वयं निर्णय करें। ध्यान रखें, मदारी आएगा, डुगडुगी बजाएगा और आपको लुभाएगा, लेकिन फैसला आपका है, आपका वोट आपकी ताकत है, इसे आपको नहीं भूलना है। चुनाव के दिन घर से बाहर निकलिए, वोट डालिए और उनको वोट डालिए जो कम से कम बिहार में विकास लाए। ध्यान रखिएगा, आप इस बात को बिल्कुल नहीं भूल पाइएगा कि बिहार से अपराध का खात्मा होना बेहद जरूरी है। अगर किसी सरकार के जाने से बिहार में अपराध की वृद्धि हो जाएगी तो आप उसका भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बिहार से अपराध अगर खत्म रहेगा तभी रोजगार फलेगा फूलेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य आगे बढ़ेगा। तो संभवतः इस बार चुनाव में आपको एक अग्नि परीक्षा देना है और ऐसे लोगों को चुनना है जो बिहार का सच्ची मायने में विकास करे। बदस्तूर विकास का यह रथ आगे बढ़े और इन सब के लिए फैसला आपका है, वोट आपका है और मन इच्छा से मनन करके अपने वोट का अधिकार का उपयोग कीजिए। आज के लिए इतना ही। हमने तो फोकस कर दिया कि आपको क्या और कैसे करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे हमने फोकस किया कि क्यों और कितना पसंद किया जा रहा है। अब आप भी फोकस कीजिए कि आपका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और क्यों। जय हिंद।